प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज की यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ कि कई बार जो जवान लड़के और लड़कियां हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि जिससे हमारी शादी की बात चल रही है या जिसको हम पसंद कर रहे हैं वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। तो कुछ बातें आपको मैं जरूर बताऊंगी जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि ये व्यक्ति ये आदमी परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, ताकि आप आने वाले उसके दुष्परिणाम से बच पाएं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। वैसे तो कई बार जब लोग पार्टनर्स को तलाश करते हैं शादी के लिए तो बाहरी चीजें देखते हैं, उनकी इनकम देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, उनकी शोहरत देखते हैं, उनका नाम देखते हैं, उनकी हैसियत देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, बैंक बैलेंस देखते हैं। और अक्सर इन चीजों में आकर हम बहुत बड़ा धोखा खाते हैं और हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आगे चल के। लेकिन हम जो प्रभु के बच्चे हैं, हमें इन चीजों को न देखते हुए कुछ और चीजों को देखना चाहिए। जैसे कि हम बाइबल से दो कहानियां मैं आपके बीच में रखूंगी कि कैसे उनकी अद्भुत रीति से शादी हुई और कैसे वो शादी एक ब्लेसेड मैरिज हुई, एक ब्लेसेड शादी हुई। हम सबसे पहले तो उत्पत्ति में ही देखते हैं अब्राहम के बेटे इसहाक के विषय में कि जब इसहाक की माँ गुजर गई और उसके जीवन में एक खालीपन आया और उसे एक पत्नी की आवश्यकता थी, पत्नी के प्यार की, क्योंकि हर एक मनुष्य को, हर एक मेल को पत्नी की भी प्यार की भी आवश्यकता होती है और अपने माँ की भी प्यार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब इसहाक के लिए सही समय आया तब अब्राहम ने अपने एक दास को उसके लिए पत्नी ढूंढने के लिए भेजा और उसे उसकी ऐसी इच्छा थी कि वो एक ऐसी लड़की हो जो उसके तौर तरीके को समझे, परमेश्वर की बातों को समझे और आगे बढ़े। तो उसी रीति से जो उसका दास, जो सर्वेंट है, वो वहां पर जाता है और जो चिन्ह उसने रखा था रिबेका के लिए वो चिन्ह पूरा हुआ और परमेश्वर ने दिखाया, एक कंफर्मेशन उसको मिली कि ये परमेश्वर की ओर से चुनी गई स्त्री है। और उत्पत्ति 24 का हम अगर जी 67 देखते हैं कि जब रिबेका उससे मिलने आई इसहाक से, तब इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसका ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। और जब रिबेका मिलने आई उससे तो वहां पर लिखा है कि वो खेतों में मनन कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था, यानी कि परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा था। अगर जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं परमेश्वर के वचन पे, तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको गाइड करता है। और रूत के विषय में भी हम देखते हैं कि रूत जो अपनी सास नओमी के साथ वफादार रही, उसे छोड़ा नहीं, उसके पति के मृत्यु के बाद भी वो उसके साथ रही और उसने कहा जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग होंगे, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा। और उसकी भी शादी हम अद्भुत रीति से बोएज उसके रिश्तेदार के साथ होते हुए देखते हैं और एक अद्भुत छुटकारा भी देखते हैं कि कैसे उसके परिवार से गरीबी हटी, कैसे उसे एक अच्छा जीवन साथी मिला और कैसे अद्भुत रीति से उसे प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में शामिल किया गया। क्योंकि बाइबल इब्रानियों 13:4 कहती है कि विवाह सब में आदर की बात मानी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक होना चाहिए। पर आजकल की जनरेशन को हम देखते हैं कि सारा ही कुछ, सब कुछ पहले ही डिस्कवर हो जाता है और ऐसी बातें, ऐसी पवित्रता आज मेंटेन नहीं हो पा रही है। लेकिन कुछ ऐसे बिब्लिकल और आत्मिक लोग आज भी हैं जो इन चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सबसे पहले तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको गाइड करता है, आपके पेरेंट्स के द्वारा आपको गाइड करता है। तो इसलिए ये बाहरी चीजें नहीं देखकर आत्मिक चीजों को देखिए, उसकी स्पिरिचुअलिटी को देखिए, बाहर की खूबसूरती नहीं देखकर, हाइट, बॉडी कलर, वेट को नहीं देखकर, उन चीजों को देखिए जो अंदर के मनुष्यत्व की हैं और जो अंदरूनी है। हो सकता है वो बाहर से इतनी ब्यूटीफुल ना हो लेकिन उसका नेचर अच्छा हो, स्पिरिचुअली एक अच्छी लड़की हो। और वैसे ही लड़के के विषय में हो सकता है वो कम कमाता हो लेकिन प्रभु का भय मानने वाला हो, कलीसिया रेगुलर जाने वाला हो और परमेश्वर की बातें करने वाला हो। तो ऐसे जितने भी जवान हैं वो इन सारी चीज़ों को जब फोकस करेंगे, जब परमेश्वर के वचन पे फोकस करेंगे तो उन्हें सही डायरेक्शन मिलेगा और वो गलत बातों से और गलत डायरेक्शन से बच सकते हैं। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन, आमीन।